जब तक इस एक कर्म का उदय रहेगा तब तक स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से और नपुंसक दोनों से आकर्षित होते रहेंगे। तो जानते हैं 3 वेदों के बारे में। जीव 3 प्रकार के हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ये भेद वेद को लेकर किया गया है। जब संसारी जीवों का वर्णन वेद की दृष्टि से किया जाता है तब उनके 3 भेद हो जाते हैं। सब प्रकार के संसारी जीवों का समावेश वेद की दृष्टि से इन 3 भेदों में हो जाता है। अर्थात जो भी संसारी जीव है वे या तो स्त्री वेद वाले हैं या पुरुष वेद वाले हैं या नपुंसक वेद वाले हैं, वे अवेदी नहीं हैं। वेद का अर्थ है रमन की अभिलाषा। नो कसाई मोहनीय के उदय से वेद की प्रवृत्ति होती है। अब जानते हैं स्त्री वेद के बारे में। जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ रमन करने की इच्छा हो उसे स्त्री वेद कहते हैं। स्त्री वेद का बाहरी चिन्ह है योनि, स्तन आदि। स्त्रियों में मृदुत्व की प्रधानता होती है, इसलिए उन्हें कठोर भाव की अपेक्षा रहती है। स्त्री वेद का विकार करिशाग्नि यानी छाने की अग्नि के समान होता है, जो जल्दी प्रकट भी नहीं होता और जल्दी शांत भी नहीं होता। व्यवहार या स्थूल दृष्टि से स्त्रीत्व के 7 लक्षण माने गए हैं। योनि, मृदुत्व, अस्थैर्य, मुग्धता, अबलता, स्तन और पुंस कामिता यानी पुरुष के साथ रमन करने की अभिलाषा। अब जानते हैं पुरुष वेद के बारे में। जिस कर्म के उदय से स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा हो उसे पुरुष वेद कहते हैं। पुरुष वेद का बाहरी चिन्ह है लिंग, मूंछ, दाढ़ी आदि। पुरुष में कठोर भाव की प्रधानता होती है, इसलिए उसे कोमल तत्व की अपेक्षा रहती है। पुरुष वेद का विकार तृण की अग्नि के समान है, जो शीघ्र प्रदीप्त हो जाती है और शीघ्र शांत भी हो जाती है। स्थूल दृष्टि से पुरुष के 7 लक्षण माने गए हैं। लिंग कठोरता, दृढ़ता, सूरता, दाढ़ी, मूंछ, धीरता और स्त्री कामिता। अब जानते हैं नपुंसक वेद के बारे में। स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमन करने की अभिलाषा जिस कर्म के उदय से हो वो नपुंसक वेद है। नपुंसक में स्त्री और पुरुष दोनों के मिले जुले भाव होते हैं। नपुंसक की कामाग्नि नगर दाह या दावानल के समान होती है, जो बहुत देर से शांत होती है। नपुंसक में स्त्री और पुरुष दोनों के चिन्हों का सम्मिश्रण होता है। नपुंसक में दोनों मृदुत्व और कठोरत्व का मिश्रण होने से उसे दोनों यानी स्त्री और पुरुष की अपेक्षा रहती है। नारक जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीव और असंगी पंचेंद्रिय नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। सारे ही समूर्छिम जीव नपुंसक वेदी होते हैं। गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्यों में तीनों वेद पाए जाते हैं। देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है, नपुंसक वेद नहीं होता। इन तीनों वेदों में सब संसारी जीवों का समावेश हो जाता है। वेद मोहनीय की उपशम दशा में उसकी सत्ता मात्र रहती है, उदय नहीं रहता। वेद का सर्वथा क्षय होने पर अवेदी अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये थी वेद से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि मोहनीय कर्म के कितने प्रकार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।